सो ओसीपीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन से मिलके बने हैं। ईस्ट्रोजन इथिनाइल एस्ट्राडियोल होता है और प्रोजेस्ट्रॉन लिवोनोजेस्ट्रिल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली इसका एनोव्यूलेशन होता है और दूसरे तरीके जैसे ये काम करता है बाय मेकिंग द सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड एंडोमेट्रियम थिन, बट मेन मैकेनिज्म इज एनोव्यूलेशन। एडवांटेज क्या है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव तो है ही, ये साइकिल को रेगुलराइज करता है, यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर के चांसेस को कम करता है, ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है जैसे कि एयूबी में, फाइब्रॉइड में, अडिनोमायोसिस में, एंडोमेट्रियोसिस में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप इसे यूज़ करते हो, ऑस्टियोपोरोसिस में आप इसे यूज़ कर सकते हो, बेनाइन ब्रेस्ट डिसीजेज में यूज़ करते हैं, जबकि ये ब्रेस्ट कैंसर खुद कराता है पर बेनाइन ब्रेस्ट डिसीजेज में हम इसे यूज़ करते हैं, और पीसीओएस में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस ही होता है हिर्सुटिज्म में। डिसएडवांटेज क्या है, ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कराता है, एक ने वेट गेन, क्लोएज्मा। 4C कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के रिस्क को बढ़ाएगा, सीएनएस में स्ट्रोक और माइग्रेन के रिस्क को बढ़ाएगा, ठीक है, लिवर डिसीजेस के चांसेस को बढ़ाएगा, कोलेस्टेरेटिक जॉन्डिस को, और कई सारे कैंसर्स के रिस्क को बढ़ाता है जैसे कि हेपेटिक एडिनोमास, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लिवर कैंसर बट हेपेटिक एडिनोमास, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो ये एक चीज़ हो गई जो आपको पता होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें इसे यूज़ कैसे करना होता है। तो ये डे 1 to day 5 ऑफ द साइकिल पे स्टार्ट करना है। ये 2 ब्रांड नेम से आता है, माला एन और माला डी। माला एन जो है, एन नो मनी है ना, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो इसमें होता क्या है, 28 टैबलेट्स होती हैं, तो 21 दिन हमें हार्मोनल पिल्स लेनी होती है, और बचे हुए आखिरी के 7 दिन हमें क्या लेना होता है, बचे हुए लास्ट के 7 डेज हमें फेरस फ्यूमेरेट की टैबलेट लेनी हुई होती है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन वही हैं जो आपने इसके क्या पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े थे 4C। उसके अलावा प्रेगनेंसी है ना, स्मोकर मोर देन 35, ये दोनों साथ में होना चाहिए, नॉट एन स्मोकर, नॉट अ लेडी मोर देन 35, स्मोकर मोर देन 35, डायबिटीज़ विथ वस्कुलोपैथी, सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड माइग्रेन विथ और। अब देखिए ओसीपीज में अगर पिल मिस हो रही है तो आप इसे कैसे प्रोसीड करोगे। जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट से 1 पिल मिस हो गई या 2 पिल मिस हो गई है ना, तो कुछ नहीं बोलना, जिस दिन भी मिस हुई है उसको, जैसे अगर आज याद हो रहा है उसने कल नहीं खाया तो आज उसको आप 2 टैबलेट लेने का बोल दो, ठीक है। लेकिन अगर गलती से उसने 3 से ज़्यादा पिल मिस कर दी हैं तो आपको ये देखना है कि वो कब मिस कर रही है। मान लो यहाँ पे उसने मिस किया, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द साइकिल, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ द साइकिल में अगर वो 3 से ज़्यादा पिल मिस कर रही है तो आप उसको क्या बोलोगे कि जिस दिन याद आया कि उससे टैबलेट मिस हो गई है, अगले दिन उसके 2 टैबलेट लो, 1 हफ्ते के लिए कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करो, और अगर इंटरकोर्स हुआ है 72 घंटे के अंदर तो कोई एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करो। पर मान लीजिए अगर वो मिस कर देती है 2nd वीक में, ये 2nd वीक है और ये 3rd वीक है, 2nd वीक या 3rd वीक में अगर वो टैबलेट मिस कर रही है तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर केस में ये जो आपने किया ये तो करना ही है, साथ में आपको पेशेंट को ये बोलना है कि भाई ये करने के बाद तुम नया पत्ता वापस स्टार्ट कर दो बिना मेंसेस के आए, ठीक है। यूएसपी मेथड एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें ओसीपीज ही अपन यूज़ करते हैं, और ओसीपीज को पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह नहीं